बिहार, यूपी और पूरे देश की वो चर्चित बातें जो हर किसी के जुबान पे और जो हर किसी को जानना जरूरी है। तो चलिए आज की ताज़ा खबर को जानते हैं, जिसमें सरकारी योजनाएं, मौसम अलर्ट, रोजगार, अपराध, राजनीति, शिक्षा, खेल, मनोरंजन और विज्ञान से संबंधित कुछ बातें। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। संगम क्षेत्र में घाट जलमग्न हो गया है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और राहत कार्य शुरू कर दिया है। विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता से अपील की गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर जाएं। चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची सुधार अभियान चला रहा है, जिसमें विपक्ष वोटर बंदी कह रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस विवाद उठा रहे हैं कि इसमें कई मतदाता वंचित रह सकते हैं। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी है। जनता में चिंता बढ़ी हुई है। विभाग ने 4 से 9 जुलाई के दौरान दिल्ली, मुंबई, देहरादून, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन, बिजली गिरने जैसी खतरा महसूस किए जा सकते हैं। खासकर मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो समुद्र तट से दूर रहें। उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने में 14 बेरोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी का मौका मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवारों को दस्तावेज लेकर समय पर पहुंचाना होगा। रोजगार सरगम पोर्टल पर विवरण उपलब्ध कर दिया जाएगा। जेईई कप 2025 की राउंड 1 सीट अल्टीमेटम का परिणाम आ गया है। उम्मीदवारों को 4 से 6 जुलाई तक फ्रीज फ्लोट का विकल्प चुनना है और फीस जमा करनी हो सकती है। दस्तावेज सत्यापन 4 से 7 जुलाई तक होगा। गोरखपुर में एनडीएमए और नगर निगम ने मिलकर एक इंटीग्रेटेड फ्लड कंट्रोल सिस्टम लागू किया है। इसमें 103 लीटर वाटर लेवल सेंसर, ऑटो पंप और डिजिटल मैपिंग शामिल है। इससे जल भराव में 60% सुधार होगा और प्रतिक्रिया समय 8 घंटे से घटकर कम हो जाएगा। 1 जुलाई से बिहार में संपत्ति रजिस्ट्रेशन में बायोमेट्रिक और डिजिटल दस्तावेज जरूरी हो जाएंगे। पेपरलेस प्रक्रिया और ऑनलाइन भुगतान में फर्जीवाड़ा कम होगा। यह बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला कदम बताया जा रहा है। काल को जोड़ने वाले रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे जल्द शुरू हो जाएगा। 650 किलोमीटर 6 लेन वाला रोड, 27 ब्रिज, डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे व्यापार तेज होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। बिहार पर्यटन नगर निगम ने सीतामढ़ी के पुनैरा धाम मंदिर के विकास के लिए 812 करोड़ का ग्लोबल टेंडर जारी किया है। देश विदेश की कंपनियां इसमें भाग ले सकती है। इससे तीर्थ क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। सगुना मोड़ के पास एक मॉल में आग लगी है, लेकिन दमकल विभाग ने समय रहते कंट्रोल कर लिया है। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि एक रेस्टोरेंट को काफी नुकसान हुआ है। जांच जारी कर दी गई है कि आग कैसे लगा है। विभाग ने अगले 5 दिनों में भारत के कई हिस्सों में यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मुंबई में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़, बिजली गिरने और भूस्खलन का खतरा है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। किसानों, यातायात से जुड़े लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में आज 3 बड़े रोजगार मेले शुरू किए गए हैं। लखनऊ, मुरादाबाद और गाजियाबाद में विभिन्न कंपनियों में 5000 प्लस पद खाली है। छात्रों ने भीड़ लगाई हुई है। दस्तावेज साथ लेकर समय पर पहुंचना है। चयन, लेखन, साक्षात्कार कल तक पूरा हो जाएगा। बिहार सरकार ने डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जांच मुफ्त करने की योजना शुरू की है। सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। गरीब और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य पर खास ध्यान रखा जाएगा। इससे अस्पताल जाने की जरूरत कम पड़ेगी और लोग स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट क्लीन ऑपरेशन अभियान शुरू किया है। इसमें 200 स्मार्ट कचरा ट्रक, 50 माइक्रो कंटेनर और जीपीएस ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। लखनऊ, प्रयागराज और बनारसी की शुरुआत हो चुकी है। साफ सफाई के चीजों में सुधार लेने के लिए पक्का लक्ष्य रखा गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने 50 सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का प्रस्ताव रखा है। प्रत्येक स्कूल में टैबलेट और ई बुक सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से ज्ञान पा सकेंगे। इससे किताब पढ़ाई का दबाव कम होगा, सीखना ज्यादा और इंटरएक्टिव बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया 2.0 का खाका पेश किया है। अगले साल भारत में 1 लाख गाँवों में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और ई गवर्नेंस को मजबूत किया जाएगा। सरकारी सेवाएं इन ऐप और मोबाइल पर लाइव होगी। इससे डिजिटल सेवाएं लोगों तक तुरंत पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश बिजली चोरी में
बंदी अभियान तेज कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर रीडिंग, ड्रोन सर्विलेंस और रात में जांच अभियान शुरू किया गया है। पिछले एक महीने में चोरी 25 से घटकर 15% हो गई है। उपभोक्ताओं ने राहत जताई है। बिहार सरकार ने हर महिला को योग योजना शुरू की है। प्रत्येक ब्लॉक में मुफ्त योग शिविर लगाए जाएंगे। महिलाओं को स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किए जाएंगे। यह पहल ग्रामीण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। सरकार ने यूपी के सरकारी छात्रावासों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा शुरू की है। छात्र अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकेंगे। सीएम आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा सुनिश्चित होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल शिक्षा में सक्षम बनाया जाएगा। कृषि विभाग ने ड्रोन से फसल की जांच का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इसका लक्ष्य फसल की हानि, पौधा रोग, सिंचाई की जरूरत को जल्द पता लगाना है। इससे लाभ पीड़ितों को कई गुना अधिक फायदा मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया है, जिसमें 10,000 मुफ्त डेंटल चेकअप किए गए हैं। स्वच्छ दृष्टि भोजन पर भी गाइडेंस दी गई है। ग्रामीण इलाकों के लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बिहार सरकार ने डेयरी किसानों को सीधा उपभोक्ता से जोड़ने वाले मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इससे दूध का बेहतर भाव मिलेगा और दलालों की कमी रहेगी। किसानों में उत्साह नजर आ रहा है। योगी सरकार ने पुलिस जनता संवाद शिविर आयोजन किया है। नागरिकों में अपराध और यातायात से जुड़ी शिकायतें दर्ज करवाई और समाधान करने का विश्वास दिलाया है। इससे पुलिस पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। पटना में नकली दवा विक्रेता पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। सरकारी जांच जारी है। इसके चलते आम जनता स्वास्थ्य संबंधी सावधान रहने की जागरूक की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना पहला सेल्फ सिंथेटिक रडार उपग्रह लॉन्च किया है। यह कृषि, आपदा और मौसम पूर्वानुमान में मदद करेगा। दुनिया के मॉडर्न देशों की श्रेणी में भारत आ गया है। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची सुधार के खिलाफ डू और डाई मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है इससे कई गरीब वोटर बाईपास हो सकते हैं। राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। विपक्ष चुनाव आयोग पर दबाव बना रहा है। पुलिस ने 624 बच्चों को मानव तस्करी से छुड़ाया। पुलिस ने किशनगंज, अररिया समेत कई जिलों में छापेमारी कर 625 बच्चों को मानव तस्करी के जाल से बचाया। अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से चल रही है। शिकायतों पर कार्रवाई की गई। बचाए गए बच्चों को पुनर्वास केंद्र में भेजा गया है। अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप की बड़ी टैक्स योजना पास की। अमेरिका के रिपब्लिकन नेतृत्व वाली संसद ने ट्रंप की टैक्स रिफॉर्म को मंजूर कर दिया है, जिससे अरबों डॉलर का बजट बदल सकता है। इसके प्रभाव में भारत और अन्य देशों के निवेश की संभावनाओं में भी पड़ सकते हैं। औरंगाबाद, बिहार में एक नवविवाहित युवती ने अपने पति की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि प्रेम संबंध टूटने के कारण उसने अपराध किया। मामला तगड़ा राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक तेल और उर्वरक की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। इससे भारतीय कृषि क्षेत्र को खतरा है, क्योंकि उर्वरक की किल्लत से खाद्य उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मैंगो महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। इसका मकसद आम निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को आय में सुधार लाना है। आयोजन में राज्य भर के व्यापारी और किसान शामिल हुए। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड समेत कई क्षेत्रों में मानसून की लहर आई है। हवा, बारिश और तेज तूफान के चलते चेतावनी देने का काम चल रहा है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंटर लेवल भर्ती परीक्षा की तारीख जल्द आने का संकेत दिया है। उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह को अवैध बताया है, लेकिन याचिका पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं मथुरा में शुरू हुआ मुड़िया पूर्णिमा मेला भी चर्चा में है। कैबिनेट में गाजियाबाद के डॉक्टर केनन मोदी विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा विकल्प बढ़ने की संभावना है। मधेपुरा में एक घर से पति पत्नी की लाश मिली है। घटना की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने फोरेंसिक जांच भेज दी है। मेरठ से जुड़ी स्थानीय प्रमुख घटनाओं का लाइव अपडेट जारी की गई है। क्राइम, राजनीति, शिक्षा और मौसम पर चर्चा शामिल है। शेयर बाजार, सेंसेक्स में हल्की गिरावट, निफ्टी नीचे हुआ है। सुबह सेंसेक्स 100 पॉइंट गिरा और निफ्टी 25,400 के नीचे आया। मेटल और ऑटो स्टॉक्स में कमजोरी देखी गई है। लखनऊ में
700 टन कचरा प्रोसेसिंग यूनिट काम शुरू किया गया है। लखनऊ के सिवरी प्लांट में 700 टन कचरे की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है। इससे शहरों की सफाई में मदद मिलेगी। प्रतापगढ़ जिले में 2 दिन से लापता छात्र का शव झाड़ियों में मिला। पास साथ में शराब की बोतलें और नाश्ता भी मिला। पुलिस जांच कर रही है। झारखंड, बिहार, यूपी में आज बाजार में सोना चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं। गहने खरीदने से पहले एक बार रेट को जरूर जान लीजिए। भारतीय नौसेना ने 10+2 बीटेक कैंडिडेट एंट्री योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुछ 44 अस्थायी कमीशन पोस्ट भर्ती होगी। साल 2024 में बिहार के एफआईआर की संख्या 3.2 लाख हो गई है। इससे पुलिस पर हमले की घटना भी बढ़ी है। अपराध पर चिंता जताई जा रही है। कैमूर पुलिस ने मोहनिया चेक पोस्ट पर 3730 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यूपी नालंदा के तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार विधानसभा परिषद ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कृषि विभाग को 3677 करोड़ से अधिक का बजट स्वीकृत किया है। इसका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृद्ध, विधवा, दिव्यांगों को 1100 मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। लगभग 1 करोड़ लाभार्थी इसके अंतर में आएंगे। केंद्रीय बजट में बिहार के फॉक्सनट मखाना बोर्ड और फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। खेती व खाद्य उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार और यूपी में वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के से देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार में विशेष कृषि योजनाएं चल रही है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, सोलर पावर जैसे चीजों को शामिल किया गया है। बजट में अरहर, मूंग, उड़द सहित कई फसलों पर एमएसपी और कोल्ड स्टोरेज, सोलर प्लांट जैसी सुविधाओं का प्रदान किया गया है।